हरि ओम बेटा। ये आपका है, ये प्रश्न है कि मेरा स्वधर्म क्या है, ये निश्चित कैसे किया जाए। स्वधर्म मेरा क्या है, इसका निश्चित कैसे किया जाए। स्वधर्म निश्चित कैसे किया जाए, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है। अगर प्रश्न है तो उसका सरल उत्तर है। स्वाभाविक जो हमारा धर्म होता है वो स्वाभाविक धर्म है होता है। स्वधर्म हमारा स्वयं का धर्म है, उसे खोजना की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। उसको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर खोजते हैं तो बड़ा विचित्र मालूम पड़ता है। मानुष के जन्म के साथ ही उसका धर्म जन्मता है। चाहे जौन सी कास्ट में इंसान पैदा हो, उसका धर्म स्वयं ही अब उसके साथ ही पैदा होता है। ये सोच लो, उसके साथ ही वो धर्म पैदा होता। जैसे बच्चे के लिए उसकी माँ को खोजना नहीं पड़ता है। कहीं खोजता है माँ, उसकी माँ साथ ही रहती, साथ ही माँ से ही जन्म लेता है बच्चा। तो उसको अपने धर्म को खोजना नहीं पड़ता है, उसके साथ ही जन्म होता है उसको। वैसे ही स्वधर्म भी किसी को खोजना नहीं पड़ता है, वो तो पहले से ही प्राप्त है। हमारा स्वधर्म जो है वो पहले से प्राप्त है, उसको खोजने की जरूरत नहीं है। जहाँ तुम पैदा होते हो उसका धर्म साथ ही होता है। कुत्ते का धर्म साथ ही जन्म लेता है भौंकने के लिए। हमारा धर्म जो होता है मेरे साथ ही जन्म लेता है। ये हिंदू मुस्लिम ईसाई जो कुछ भी है, ये सब जो है मेरे साथ ही जन्मा है, और उनके क्रियाकलाप भी मेरे साथ ही लग जाती है। उनकी भाषा भी मेरे साथ ही लग जाती है, उनका रहन सहन भी स्वयं ही मेरे साथ जन्मता है, उनके विचार भी मेरे साथ ही जन्मता है। सात्विक पुरुष हैं तो सात्विक पुरुषों का जन्म उनके सात्विकता साथ ही रहती, गर्भ से ही। ध्रुव प्रहलाद को देखो, साथ ही जन्म हुआ ना उसके सात्विकता का। चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो कारण बनता ही है। लोग कहेंगे ध्रुव की माँ कारण बनी, दुर्वचन कहे, और तो उसकी दूसरी जो सगी माँ थी वो भी तो कारण बनी भक्ति के लिए। भक्ति की तरफ उसका साथ ही गुरु भी तो उसके साथ जन्म लिया था, उसके पास ही तो था गुरु। कहीं खोजना पड़ा ध्रुव को, धर्म खोजना पड़ा कहीं? जहाँ जन्म लिया तहाँ धर्म भी उसके साथ जन्म लिया। हाँ, वो भी अगर देखा जाए तो सौतेली माँ भी गुरु ही है। अगर उसने जो है दुर्वचन कहे तो कड़वाहट भी, जब कड़वाहट मुंह में लगती है, मुंह झन्नाता तो मिठास की याद आती है। तो वो कहाँ गया? मिठास के पास में गया ना। क्यों? उसकी माँ सुनीति, अच्छी नीति वाली थी, उसके पास में गया। तो एक गुरु ने कड़वाहट डाली, दूसरा जो है गुरु था मिठास दिया। और मिठास कहाँ होती है? परमात्मा के साथ ही, और परमात्मा मेरे साथ ही रहता है। तुम कहो परमात्मा कहाँ है? हैं? तुम्हारे साथ ही वो परमात्मा है। मानुष का ये शरीर में जीव आत्मा, ये कहो कहाँ पर? हृदय में है, उंगली में है, पाँव में है, हाथ में है, कहाँ देखोगे? जीव आत्मा सारे शरीर में व्याप्त है। ऐसा कोई कोना है कि जहाँ जीव आत्मा ना हो? देखो, तुम सुई चुभा कर देखो, जीव आत्मा हर एक रोए में है। ऐसा, और जीव आत्मा अगर ना हो तो सुई क्या, तलवार मार दो तो कुछ नहीं होगा। बस इंसान जो है अपने को अलग नहीं कर पाता है,
यही भूल होती है। अलग कर ले जाए तो अब ये प्रैक्टिस करते करते सब होगा। रोज सुनते रहोगे, सुनते 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 सांप सुनते 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 मुक्ति को पा गया। पंडित सुनाते सुनाते वहीं रह गया, लेकिन सांप खजाना पर बैठा था। और वो सांप जो है सुनते सुनते उसका मोह खजाना से हट गया, पुराण सुनते सुनते। ऐसे जो हमारे अंदर ऐसी नहीं, सारा फसाद मोह ही है। और ये ज्ञान सुनते सुनते मोह ग्रंथियां खुलती जाती हैं। अगर तुम्हारे सरसों के दाना गठरी में बंधे हुए हैं, बंधे पड़े हैं ना, लेकिन जैसे ही गठरी की गांठ खुली तो सरसों के दाने सब बिखर गए, बोरी के दाने सब सरसों के बिखर गए। ऐसे हमारी मोह ग्रंथियां सरसों की तरफ है, और सुनते सुनते मोह ग्रंथियां ढीली होने दो। पहले ढीली होते 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 सब बिखर जाएंगे। और फिर मोह ग्रंथि को बटोरोगे, बांधना चाहोगे तो बटोरेंगे नहीं, थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन वो भी सुनते सुनते सब नष्ट हो जाएगा। तो गुरु क्या करता है हमारा, जो है गुरु ने कहा एक बना के जीरो लगाते हैं, जीरो लगाते लगाते चले जाते हैं, सारी पुस्तक भर लेते हैं। गुरु क्या करता है, हमारी पुस्तक को जला देता है। एक ही जो वन बनाते हैं वन ही काट देता है। जीरो की क्या वैल्यू रह जाएगी, कोई वैल्यू नहीं। इसी तरह मोह ग्रंथियां जो होती हैं, सुनते सुनते सुनते, सो धर्म हमारे साथ लगा हुआ है, हमसे दूर है ही नहीं है, हमको खोजने की जरूरत नहीं है। और जब गुरु को ज्ञान सुनते हैं तो गुरु कहते तेरा धर्म है आत्मा में रहना, तू देह नहीं है, तू आत्मा है। रोज गुरु रटाते 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 हमारा जीव भाव हटा देता है, तो खाली आत्मा रह जाती है। हमारा आत्म भाव रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता। अब इसके लिए एकाग्रता, जब गुरु की एक एक वचन को, जैसे तुम एक पहले रबड़ हम लोग पढ़ते थे, तो रबड़ पहले आता था मिटाने के लिए, हम लोगों को स्लेट दी जाती थी। स्लेट में लिखते तो बड़े आराम से, कपड़ा रखते थे, कोयला रखते थे, पोत देते थे, उसको हट जाता था। जब कॉपी किताब पकड़ाई गई तो उसके लिए एक रबड़ देते थे, तो वो रबड़ कुछ गलत हो जाता है तो पेंसिल से लिखते थे तो तुरंत ही उसको मिटा देते थे। वो बात तो फिनिशिंग कागज में नहीं रह जाती, मिटा के देखो कुछ खुरदुरा पर रहता है। जब मिटाते थे पेंसिल से तो उसको कागज पर देखो, प्रैक्टिस करके अब देखो, तो उसको जो पहले जो हम फ्रेश कागज पर लिखते थे तो वो अलग चिकनाहट कितना उसमें इतना बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जब उसको मिटाते थे रबड़ से तो खुरदुरापन हो जाता था। आप गुरु कहते हैं हम तुम्हारे अंदर का मोह मिटाएंगे, खुरदुरा पर थोड़ा बहुत रह जरूर जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जब हम तुमको जो है स्याही से लिखने को देंगे तो बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे गुरु क्या करता है हमारे अंदर, ये संसार की बातें तो हमने लिखी है पेंसिल से, और हमारा आत्म भाव जब सदगुरु हमको मिल जाता है तो वो क्या करता है, स्याही से लिखता है। और फिर तुम चाहे जौन से भोग भूमि में चले जाओ, मिटाना बहुत मुश्किल होता है उसको। अगर बचपन से बीज पड़ गया, बचपन से बीज पड़ गया तो देखो उसको, जो आज हमको लग रहा है बीज पड़ा, हवा पानी नहीं पा रहा है, हैं? आज बीज पानी हम जो है हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन गुरु ने बीज बो दिया है, थोड़ा नहीं मुट्ठी भर अनाज बो दिया हमारे अंदर, आत्म भाव का दाने फेंक दिए हैं, विभिन्न तरह के दाने फेंके हैं, और दानों में बड़ा अंतर है। हम देखते हैं कि अनाज बोना कितना बोते हैं तो कितना फल मिलता है,
और ये उसे जो है फेंक देना कितना नुकसान होता है। इसका मतलब समझ रहे हो? अनाज बोना जो है बो तो रहे हैं आत्म बीज, लेकिन हमारी सांसें जो हैं इसमें संपत्ति बो रहे हैं हरि नाम की। और जो है उसको अगर इस सांसों को फेंक रहे हैं तो बहुत ही जो है हम कितने समय को, तभी तो गीता जिस कर्म का उपदेश दे रही है वो क्या कहता है, वो हमको जो है ना कि हमको जो है भुना हुआ दाना की तरह दे रही है। स्वधर्म रूप कर्तव्य जो है असीम शक्ति वाला है, ये सोच लेना। तो हमारी दौड़ धूप बेकार हो जाती है। पहले जो हम अपने स्वधर्म को अपना लेते हैं, हम पहले समझे माँ धर्म क्या ही है, हैं? पहले ये हमको समझना चाहिए। तो जो है जब हमारे जन्म के साथ ही है लगा हुआ है, पहले दुनिया है भी हमारा जो है वहाँ पर ये जो हम कर्म के साथ स्वधर्म के साथ में इस दुनिया में आए हुए हैं। अब ये हम सोचें कि अब हम आए हैं तो हमारे पहले ये बखेड़ा था कि हमारे बाद में हुआ। हमारे पीछे एक बड़ा प्रवाह जो था वो अब हुआ है कि पहले था? नहीं, अभी भी पहले भी था, अभी भी वो प्रवाह हमारे साथ में लगा हो। हमारा जन्म हुआ है, जिस माँ बाप के यहाँ मैंने जन्म लिया है उनकी सेवा और जो है सेवा कलाप हमारे साथ में स्वधर्म का जन्म हुआ है, लेकिन उसकी तरफ हमारा दिमाग ही नहीं जाता है। जाएगा दिमाग? ये कर्म मुझे कहते हैं हमारे निसंग हैं, हमको संग ही मिलते हैं, फिर भी हमारी वृत्तियों को मेरे नित्य अनुभव की ही आवश्यकता है। और कुछ करना नहीं, भूख लगी तो खाने के पास में चले गए, प्यास लगी तो पानी के पास में चले गए, और करना कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे किस तरह से जाना है। गोपी चंद जो था वो जब अब सन्यास लिया, गोपी चंद ने सन्यास लिया तो उसकी माँ ब्रह्म ज्ञानी थी। गुरु कहते सन्यास लेने से क्या होता, अपने आप सन्यास अवस्था है तो ठीक है, लेना देना ये सब व्यापार है। तो माँ ने कहा कहाँ जा रहा बेटा? कहा माँ हमने सन्यास ले लिया। कहा सन्यास तो तूने ले लिया है, लेकिन वहाँ जहाँ जाएगा वहाँ क्या मिलेगा? कहा माँ भगवान सब कुछ रखता है। तो कहा नहीं माँ नहीं, मैं तेरे को भगवान से मिलने की युक्ति बता रही हूँ। कहा क्या? कहा देख तू जो है मोहन भोग खाना और कुछ मत खाना। तो कहा माँ मोहन भोग वहाँ कहाँ मिलेगा? तो कहा देख जब तू ऐसे भक्ति भाव में डूबा हुआ कड़ी मेहनत करेगा और कई दिन तेरे को अन्न नहीं मिलेगा, तो देख सूखी रोटी जो कहीं मिल जाएगी तो वो मोहन भोग लगेगी। तुम देखो अपने घर में जिस दिन भूख लगी हुई बासी रोटी भी तुमको मोहन भोग लगेगी। अगर सब्जी नहीं है तो नमक से तुम खाओ, अचार नमक जो कुछ मिल जाए वो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट। तो कहा मोहन भोग। कहा और माँ? कहा मखमली गद्दे पर सोना। कहा माँ तू कैसे अड़बड़ मुझसे शिक्षा दे रही है? कहा नहीं पुत्र, अड़बड़ नहीं है, ये सवड़ है, इसको तू ले। कहा और माँ? कहा कैसे मखमली गद्दा जंगल में कहाँ मिलेगा? तो कहा जंगल में जा ही क्यों रहा, क्या जरूरत है?
तू इतनी कड़ी परिश्रम करना कि तू चलते चलते परिक्रमा भगवान की करते करते जो तू थक जाएगा। दिन भर हरि भजन में, अब हम लोग सत्संग जाते, सुबह भी जाते, शाम को जाते, घर का काम करते हैं, और जैसे थक जाओ तो ऐसे बिस्तर पर सो, तो कभी कभी तो जाड़े में रजैया ओढ़ने की, एक दिन हम लेट गए और गहरी नींद, ऐसे थके थे, सो गए, रजैया कड़ी ठंडक हो रही थी, हम पूरा जकड़ गए, उठे तो हमारी नींद कब खुली? जब सुबह उठते हैं 4 बजे तब नींद खुली, देखो रजैया बाहर पड़ी, हम बाहर, और मेरी जकड़न हो गई। तो हमने बताया, सबसे कहा हम आज रजैये नहीं ओढ़े इसीलिए हम जकड़ गए। ने कहा तुमको होश भी कुछ रहता, डांट पड़ी ऊपर से। ऐसे कहा तो जो बहुत कड़ी परिश्रम करके थक जाना, तब तू अपने हाथ का सहारा लेके जहाँ लेट जाएगा, जो मखमली गद्दे पर नहीं नींद आती है तेरे को, वहां नींद आ जाएगी, गहरी नींद आई। और कहा देख इधर उधर भटकना नहीं, किले में रहना। कहा माँ तू तो फिर हड़बड़ बात किया। कहा हाँ पुत्र, किला वो सत्संग है, सत्संग के किला में रहना, इससे बाहर नहीं जाना। यही गीता बताती है कि तुम सत्संग के किला में रहना, बाहर मत जाना। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सो धर्म पर धर्म यही पता चल जाएगा। हमारा सजातीय में रहना, विजातीय में नहीं, हम दूसरे पराई जात में नहीं। सो धर्म मेरा यही है, अपनी आत्मा में रहना और साध संगत में रहो, पूरा स्पष्ट हो जाएगा। ये करना कुछ नहीं पड़ेगा। चलो तुम्हारे मन में ये विचार आया कि सो धर्म मेरा क्या है, सो धर्म ही हमारा, सो धर्म में ही रहना बेटा, और पर धर्म में मत जाना। हरि ओम।